वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट के अंदर। और एंटरटेनमैन की दुनिया से जब ताल्लुक़ होता है किसी शख्स का तो उनकी पर्सनालिटी भी बड़ी मैटर करती है, उनकी शख्सियत भी। समटाइम्स आप उनके फ़ैन होते हैं, समटाइम्स आप उनसे इंस्पायर होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उनको फॉलो भी करने लग जाते हैं। ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो के अंदर भी मौजूद हैं, मैं ज़रा इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। ये बेसिकली एंटरटेनमेंट दुनिया के अंदर मॉडलिंग करती हैं। और मॉडलिंग भी कौन सी करती हैं मैं आपको बता दूं, जो घर में इस वक्त ख़वातीन बैठी हुई हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं जिनकी शादियों का सीज़न आ गया है ना, आने वाला है, तो शादी के अंदर मेकओवर बड़ा ज़रूरी होता है, जो आपका वार्डरोब होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली इनको वो वार्डरोब पहना कर, वो मेकओवर करके फिर पूरे फ़ोटोशूट्स होते हैं, पूरी वीडियोग्राफी होती है, और फिर आप उसको पसंद करते हैं। जब आप जाते हैं किसी भी सैलून के अंदर या फिर किसी भी कंपनी से आप जब रब्ता करते हैं कि भाई हमें इस तरह का मेकओवर करवाना है अपनी शादी पर, अपने वलीमे के ऊपर, और ये जो वार्डरोब है हमें ये कैरी करना है। समटाइम्स तो आप बिल्कुल डिट्टो वैसे ही लगते हैं जिस तरह से मॉडल्स लग रही होती हैं पिक्चर्स के अंदर, वीडियो के अंदर। समटाइम्स आप हैरान रह जाते हैं कि भाई हम जो है वो क्यों नहीं इतने अच्छे लग रहे हैं, हमने सब कुछ कॉपी किया था, हमने मेकओवर वैसे ही करवाया था, वहीं से करवाया था, और हमने वार्डरोब भी वही पहना था। लेकिन वजह क्या होती है आज इन्हीं से जानेंगे। हमारी बड़ी प्यारी गेस्ट है, बड़ी खूबसूरत गेस्ट है, सिद्रा सलमान। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत कैसे से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठने में मसला तो नहीं होता आपको? नहीं, वैसे ही सुबह उठ जाती हूँ क्योंकि सैलून की वजह से जो है वो आपको जाना पड़ता होगा। तो कैसे इस फील्ड में आना कैसे हुआ, कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 5 इयर्स हो गए और बहुत अच्छा रहा, बहुत टफ भी था, बहुत अच्छा भी है, अच्छा चल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये है कि इस फील्ड में आने का खुद से शौक था या किसी को देख के इंस्पिरेशन मिली? मुझे बहुत शौक था क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी पिक्चर्स लेती रहती थी। आप अभी भी छोटी हैं, कितनी छोटी थी? थैंक यू सो मच। बचपन की बात कर रही हैं? तो मैं अपनी पिक्चर्स लेती थी, तो जब मैं अपने घर वालों को दिखाती थी तो कहते थे ओह मॉडल, क्या पिक्चर आई है। तो बस वही मुझे था कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है। मतलब बचपन में अगर लोग झूठ ना बोलते तो आप इस फील्ड में नहीं होते? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा ऐसा भी नहीं है, बट मुझे था शौक, बहुत ज़्यादा था। अच्छा, कितना टफ होता है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली घंटों आप पूरा मेकओवर करके वो इतना भारी सा जोड़ा पहन कर, क्योंकि ब्राइडल जो शूट्स होते हैं इट्स काइंड ऑफ हेक्टिक जॉब ना। इतना आपने भारी लहंगा पहना हुआ है, ठीक है, एक बंदे की शादी है और अगर दुल्हन है तो वो ऑब्वियसली 4-5 घंटे के लिए पहनते हैं और फिर उसके बाद उसने नहीं पहना था, लेकिन रोजाना ये प्रैक्टिस फॉलो करना, रोज़ाना एज अ लाइफ ब्राइड बहुत मुश्किल होता है कैरी करना। लोग तो कह रहे होते हैं क्या है यार, मेकअप करना है और तुम्हें बैठ जाना है, कितना आसान काम है। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा टफ होता है कि मैं ही जानती हूँ। और फिर आपको क्लाइंट्स बनाना, ये हिम्मत कैसे मिलती है? बस हो जाती है क्योंकि प्रोफेशन है, करना पड़ता है। हाँ। करना पड़ता है क्योंकि काम तो काम है ना। अच्छा, मेकओवर के बारे में भी ज़रा जानना चाहूँगा। लड़कियाँ, मैं हमेशा कहता हूँ ये कॉस्मेटिक्स जो है ना वो लड़कियों के लिए बना है और लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं, तो आप यू शुड अप्रिशिएट ये मेकओवर जो थिंग है, और ये जो वार्डरोब के जो लहंगे हैं और शरारे गरारे, इन्हीं से जो है वो इनकी खूबसूरती होती है। कितना चेंज आया है मेकअप ट्रेंडिंग के अंदर? पहले हम देखते थे कि बड़ा हैवी मेकओवर होता था, फिर उसके बाद अब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो जीरो मेकअप की तरफ चले गए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्राइडल मेकअप तो कुछ चेंजेस आए हैं 5-6 सालों में? चेंजेस आए हैं। ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं वो कहते हैं हमें नो मेकअप लुक चाहिए। मतलब ब्राइड्स ये कह रही होती हैं? ब्राइड्स ये कह रही होती हैं कि Seriously? उनको बिल्कुल मेकअप चाहिए ही नहीं। ओके। और कुछ ऐसे आ रहे होते हैं कि जिनको चाहिए। अपनी अपनी चॉइस की बात है। इज इट रियली पॉसिबल कि नो मेकअप लुक ब्राइडल मेकअप में आ जाए? हो सकता है, हो जाता है। मतलब Choice ब्राइड की के लिए बात तो है। जब तक वो आईलैशेस ना लगी हो, लश्कारा नहीं, मस्कारा जो और वो क्या क्या होता है, कॉन्टूरिंग, और वो बड़ा हैवी ब्लश ऑन वगैरह ये सब ना हो तो Trending ब्राइड में ब्राइड नहीं नहीं है लगती है। तो कॉन्सेप्ट हमारे ट्रेंडिंग यहाँ में नहीं है। कुछ लड़कियां नहीं पसंद कर रही होती कि हमें इतना ज़्यादा हैवी मेकअप चाहिए, बस अच्छा लगे, दैट्स इट। और कुछ ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं ये भी लगाएं, ये भी करें, ग्लिटर भी लगा दें, सब कुछ लगा दें। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो ब्राइड बैठी होती है वो कह रही होती है कि ये सब करें आप, या जो ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट है विच यू हैव पेड फॉर द मेकओवर, तो वो अपने हिसाब से कर रहे होते हैं? नहीं, क्लाइंट के मतलब हिसाब से कर रहे सत्यानाश होते लगा हैं। दो और एंड में मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर डाल दो सारी कहानी। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आप कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आपने ये नहीं किया। भाई आपको नो मेकअप लुक चाहिए तो आप उसमें रहो ना। हाँ,
मेकअप आर्टिस्ट तो अपना पूरा 100% लगा रही होती है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा होता, कुछ को समझ में आ रहा होता है। मॉडलिंग सिद्रा कितना मुश्किल काम है और कितना आसान काम है, और सवाल ये है कि मुश्किल क्यों है और आसान क्यों है? मुश्किल इस वजह से कि आपकी रूटीन बहुत टफ हो जाती है, ठीक है। आपको किसी भी टाइम जाना होता है, मॉर्निंग में बुला रहे हैं तो मॉर्निंग में जाना होता है, रात में बुला रहे हैं तो रात में जाना होता है। और आसान इसलिए है कि आपको जो चीज़ करनी है वो तो करनी है ना, मतलब, तो इसलिए अच्छा आसान जी, मैं कहूँगी नहीं है, मुश्किल ज़्यादा है। सिद्रा सलमान जो है वो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। तो आप लोगों के जो सवालात हमें फीडबैक मिलता रहता है ना, तो हमने जब बताया था तो सिद्रा के आ रही हैं आप, और मेकओवर के हवाले से भी हम बात करेंगे, मॉडलिंग शूट्स के हवाले से भी। तो एक ब्राइड ने ये भी सवाल किया, मतलब ब्राइड टू बी, दुल्हन बनने वाली है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे भाई। सवाल ये किया कि समटाइम्स हम कैटलॉग में देखते हैं कि मॉडल ने बड़ा अच्छा जो है वो उसका मेकओवर हुआ हुआ है और बड़ा अच्छा सा वार्डरोब पहना हुआ है, वो हेयर स्टाइल भी बड़ा अच्छा है। व्हेन इट कम्स टू अस, तो हम वो उस लुक में क्यों नहीं आ पाते? भाई जवाब दे दें, आपके लोग आपसे जानना चाहते हैं। उस लुक में क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी बात होती है, ठीक है, ठीक है। सबके लुक्स अलग होते हैं, सबके फीचर्स अलग होते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी बात हो रही होती है। मेकअप आर्टिस्ट तो अपना 100% दे रहा होता है। ठीक है, मतलब तो अगर अगर ये नहीं वै- सोचना चाहिए। अगर वैसे रिजल्ट लेकर आना है तो आप वैसे ही हो जाओ। नहीं मतलब कैसे भाई, अगर हमें वो रिजल्ट चाहिए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें तो नहीं पता ना, मतलब फोटो शूट कराने के लिए वी आर नॉट अ मॉडल, तो हमें वो एक्सप्रेशंस भी नहीं आते और हमें वो चीज़ कैरी करना नहीं आती। कोई टिप्स वगैरह हैं जो आप फॉलो करती हैं तो कि कैरी करें, जिससे एक्सप्रेशंस भी अच्छे हो जाएं? जी, थोड़ा makeup खाएं आप पिए कम, मतलब अच्छा। अगर आप ब्राइड बने हुए हैं तो आप मुसलसल मुंह ना चलाते रहे ना, आप थोड़ा हाँ। सा डिसिप्लिन में रहें। हाँ। डिसिप्लिन फॉलो हर चीज़ में करना पड़ता है। मतलब आप ये कह रही हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज करें भाई? एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें। मैं भी जिम जाती हूँ, मैं भी अपने आप को फिट रखती हूँ, तो ये सब करना कितने पड़ता घंटे है। देती हैं जिम में, या फिर हफ्ते में कितने दिन 2 जाती हैं? आवर्स 2 घंटे रोजाना देती हैं? रोजाना देती हूँ, क्योंकि और मेरा daily रूटीन जाती बहुत हैं? टफ है, तो मुझे जाना पड़ता है, करना पड़ता है। नहीं अपने आप को मतलब fit रखना डेली पड़ता है। जाती हैं? डेली जाती रोजाना? हूँ, सिर्फ संडे हाँ, नहीं ऑब्वियसली जाती। संडे ऑफ होता है, संडे को तो नहीं संडे मेरे जाते। हम सैलून नहीं का भी जाते ऑफ होता है जहाँ मैं जॉब करती हूँ, तो ऑफ मिलता है प्रॉपर? प्रॉपर ऑफ मिलता है। अच्छा, ये कितने घंटे आपको देने पड़ते हैं? ऑब्वियसली पूरा दिन आप मेकअप में बैठी हुई हैं, पूरा दिन आप जो है वो जी, क्लाइंट्स shoot आ रहे कर- होते हैं, देख रहे होते हैं, बुकिंग्स हो रही होती हैं, तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा होता है, टाइम पास हो रहा होता है, हमारी पिक्चर्स हो रही होती हैं, शूट हो रहा होता है, गुजर ही जाता है टाइम। चले यहाँ तक तो आप माशाल्लाह पहुँच गए, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। कभी एक्टिंग में जाने का सोचा कि अब बहुत हो गई मॉडलिंग, एक्सप्रेशंस भी आपने ग्रूम कर लिए हैं और वार्डरोब भी कैरी करना आ गया है, अब ज़रा मूव किया जाए एक्टिंग की तरफ? कभी सोचा ऐसा? सोचा है, बिल्कुल सोचा है कि मैं कमर्शियल शूट्स भी करूं और ऑफर्स भी आती हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैं किस तरह मैनेज करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आगे ज़रूर इसके बारे में सोचूंगी। अच्छा, ऐसा है कि आप समटाइम ऐसा होता है कि बाउंड हो जाते हैं, बिल्कुल। यू आर बाउंड टू बी जी। देयर फॉर 6 to 7 hours, तो इतने टाइम के लिए ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर फ्री मॉडलिंग करी, फ्रीलांसिंग मॉडलिंग करी होती, मुख्तलिफ जगहों पर ब्रांड शूट्स करी होती, वो ज़्यादा आसान था, या किसी एक जगह पर स्टक होकर टाइम देना ज़्यादा अच्छा है? देखें, सुकून बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, ठीक है। मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मैं रोज़ ब्यूटी पार्लर में जॉब करती हूँ एज अ मॉडल, ऑफिशियल मॉडल हूँ उनकी, तो वहाँ की ऑनर बहुत अच्छी हैं, मतलब वहाँ रिलैक्सेशन बहुत है। मैं पहले ऐसे ही करती थी जैसे आप बोल रहे हैं, फिर वहाँ जहाँ से मुझे जॉब की ऑफ़र आई तो मैंने इनको कहा कि ठीक है, ओके। मतलब व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, मॉडलिंग भी अब जो है वो इट्स काइंड ऑफ प्रॉपर जॉब। जो आप 9 to 5 जॉब की बातें करते हैं ना, तो अब ये मॉडलिंग भी ऐसा नहीं है कि आप इधर चले गए उधर चले गए, प्रॉपर एक जॉब बन गई है ये। प्रॉपर एक जॉब बन गई है। चले Exactly. इस सेक्टर के अंदर भी जॉब्स आ गई हैं, इस हुकूमत का शुक्रिया। इस ये एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है या इससे पहले जो फ्रीलांसिंग मॉडलिंग होती थी वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस? दोनों बहुत अच्छा है। फ्रीलांसिंग में आपको रेस्ट मिलता है, ठीक है, कि आप कभी जा रहे हो कभी नहीं जा रहे शूट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको रोज़ जाना है, आपका कोई ऑफ नहीं है। रोज जाना है? हाँ, रोज़ ब्यूटी पार्लर में रोज़ जाना है। और यहाँ के जो हमारी एमडी है ना, बहुत अच्छे हैं वो, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है।
ठीक है जी, हम बुलाएंगे उनको इंशाल्लाह, वी विल इंशाल्लाह। इनवाइट हर। और अच्छा, कभी अगर एक्टिंग में मौका मिले काम करने का ना, और कोई अच्छा सा रोल मिले, तो फिर किस एक्टर के साथ सोचा हुआ है फैंटेसीज के अंदर कि इसके साथ एक्टिंग करेंगे? फैसल कुरैशी बहुत पसंद है मुझे। फैसल भाई के साथ? फैसल भाई देख लें, एक फैन आपकी यहाँ पे बैठी हुई है, और ड्रामा करना चाहेंगे उनके साथ या फिल्म करना चाहेंगी? कुछ भी, कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा। और पाकिस्तान के अंदर अगर एक्टर्स की बात करें तो एक्टर्स कौन से पसंद है? कौन सबसे ज्यादा फेवरेट एक्टर है? फेवरेट एक्टर फैसल कुरैशी मुझे पसंद है, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। वाह भाई, फैसल भाई देख लें, आप पसंद हैं, फिल्म भी आपके साथ करनी है, और जो है वो ड्रामा भी फैसल कुरैशी के साथ करना है। ठीक है जी। अच्छा भाई, अगर दूसरे और नाम और आजकल फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा के साथ कर रहे हैं, तो वो ड्रामा चल रहा है, फहद का बड़ा अच्छा एक कभी मैं boom आया। कभी हाँ तुम, I think। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर, दोनों बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात मैं बता दूं, जब बात निकली गई है, आई डिडंट नो दैट कि हानिया आमिर इतनी अच्छी ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं। ऑब्वियसली यहाँ इसमें ड्रामे को मैं देखने का मौका मिला, बड़े नेचुरल एक्सप्रेशन है भैया आपके। हमें भी टिप्स दें कि कैसे आपने जो है वो इतने नेचुरली एक्टिंग की है, ऐसा लग नहीं रहा वो जिस सिचुएशन के अंदर है उसी में। तो अगर कभी इस तरह का मौका मिले तो कैसा रोल करना पसंद करेंगी आप? आज हम एक्टर बना के छोड़ेंगे सिद्रा को ना, आज हम ले जाएंगे सिंपल सा। सिंपल सा मतलब? क्योंकि मासी का रोल करेंगे? मैं क्यों करूंगी? सिंपल सा नहीं, कुछ अच्छा सा। कुछ अच्छा सा, चले कुछ अच्छा सा पूछ लेंगे अभी इनसे। सिस्टर का। किसका? सिस्टर, किसी सिस्टर का रोल करेंगी? बहन बन जाऊंगी। चलें जी, हम इनकी, आप मेरी बहन बन जाइए। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ रैपिड फायर्स भी हैं और कुछ चीज़ें भी हैं, कुछ सिचुएशन डेवलप करेंगे सिद्रा के लिए कि सिद्रा मॉडलिंग कैसे करती हैं, और अगर मॉडल को एक्टर बनना पड़ जाए, और बने हैं बहुत सारे, बड़े अच्छे हैं, बल्कि जिस ड्रामे का जिक्र था उसमें इमाद इरफानी है, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल इन पाकिस्तान, ही यूज्ड टू बी, और अब एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं इमाद। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो जाए तो किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहिए अपने आप को? एक छोटे से ब्रेक के बाद बता रहे हैं आपको।